नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देश की वाणी पर। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। और आज मैं बहुत ही दुख के साथ आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में लगी हिजाब वाली आग आज एक हिंदू की मृत्यु पर आ पहुंचा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि वो लोग जो किसी एक विशेष धर्म के लोगों की लिंचिंग, जो कि कतई सही नहीं है, उस पर वो भारत की संविधान की आत्मा पर चोट करने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की संविधान मर चुकी है, भारत में संविधान नाम की चीज़ बची ही नहीं। वो लोग आज मौन क्यों है, ये सवाल आज मैं पूछना चाहता हूँ। कर्नाटक में जहाँ हिजाब विवाद, मैंने इस विषय पर 2 वीडियो बनाए। उन दोनों वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि ये आग यहीं नहीं रुकेगी, ये बहुत दूर तक जाएगी। जब हिजाब विवाद में सिख फॉर जस्टिस, जो कि एक खालिस्तानी आतंकी संगठन है, उसका नाम सामने आ रहा था, तभी मैंने आपको ये बताया था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि किस प्रकार से भारत को बदनाम किया जाए। दोस्तों, एक हिंदू की हत्या ही नहीं हुई। जब किसी की हत्या होती है या कोई किसी की मृत्यु होती है कि उसके साथ उस समाज की मृत्यु होती है, कि उनसे लोग जुड़े होते हैं, जो लोग उस व्यक्ति से जुड़े होते हैं उनको भी दुख पहुंचता है। और वो जो आज हर्ष नाम का व्यक्ति जो आज नहीं रहा कट्टरता की वजह से, वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का सगा संबंधी होगा। ये कट्टरता की आग यही नहीं रुकेगी। अगर आपको लगता है कि सरकार अगर हिजाब वाली मांग मान भी ले, तो उसके बाद ये नया मांग आएगा कि हमें विद्यालय में नमाज पढ़ने दिया जाए। हमें उसके बाद अगर ये भी मांग मान ली जाती है तो वो बोलेंगे कि हमें जुम्मे की नमाज के दिन ही छुट्टी चाहिए, हमें संडे को छुट्टी नहीं चाहिए। ये बात भी अगर सरकार मान ले, उसके बाद ये मांग आएगी कि हमें गर्मी की छुट्टी जून जुलाई में नहीं, रमजान के महीने में चाहिए। और ये मांग की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं। इस पर विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, AIMIM एवं अन्य राजनीतिक दलों की भी बयान सामने आए। कोई इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, कोई इसे एक हत्या के रूप में मानने का काम कर रहा है। हमें ये भी खबर मिली है कि उस व्यक्ति को जिसकी आज मृत्यु हुई, वो व्यक्ति भी, उनको पहले भी मारने की धमकियां मिल चुकी थी। ये प्रशासन का भी फेल्योर है, चाहे वहाँ किसी की भी सरकार हो, वो प्रशासन का फेल्योर है। उनको सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए थी, लेकिन इस प्रकार की घटना भारत की आत्मा पर चोट करने का काम करती है। हमने ये देखा कि जब कर्नाटक में ये विवाद उत्पन्न हुई तो ये पूरे देश में फैल गई। और ये एक सिर्फ हत्या तक ही नहीं रुकेगी, ये बहुत बड़ी साजिश है। और कुछ लोग, कुछ शिक्षाविद, कुछ बड़े लोग, कुछ लिबरल्स ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनकी मृत्यु की जांच NIA से करानी जानी चाहिए। और हम भी इसका समर्थन करते हैं कि उनकी जांच NIA के साथ करानी चाहिए थी। ये भारत की संविधान की आत्मा पर चोट होगा कि अगर उन हर्ष को न्याय नहीं मिलेगा। आज किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कल किसी और की भी मृत्यु होगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को अभी भी समय है
कि वो समान नागरिक संहिता को आगामी संसद सत्र में पेश करे। बड़े बड़े लोग, चाहे वो बड़े लिबरल्स हो, राजनेता हो या शिक्षाविद हो या अन्य कोई भी लोग हो, तो वो ये मांग कर रहे हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता अपनाने का समय आ गया। फ्रांस को आप उदाहरण के रूप में देखिए कि आज फ्रांस में समान नागरिक संहिता है। वहाँ आप धार्मिक कपड़े नहीं पहन सकते हैं सार्वजनिक जगह पर, और ये सही है। अगर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत है तो ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। और ये विवाद जारी रहेगा। अभी आगे हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी कोर्ट में भी केस चल रहा, हमने कोर्ट के विषय में भी आपको बताया था, और आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।